नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंच चुके हैं। बता दें कि आज सहारनपुर में पीएम मोदी का एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। पीएम मोदी आज यहां जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और उससे पहले आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का स्वागत सीएम योगी करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर में होंगे, जहां पर उनका भव्य स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। बता दें कि सहारनपुर में आज पीएम मोदी की जनसभा है। जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। यहां पर पश्चिमी यूपी के मतदाताओं को पीएम मोदी आज यहां पर साथ देंगे। तो इससे पहले आप देखिए, मेरठ में 31 मार्च को चुनावी हुंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी थी। उसके बाद आज सहारनपुर पहुंचकर सहारनपुर की जनता के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री संदेश देंगे। जनसभा को संबोधित करने के लिए कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री वहां पहुंचने जा रहे हैं। सहारनपुर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल पहुंच चुके हैं। बता दें कि इससे पहले भी आप देखिए 2014-2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा फोकस कर चुके हैं। चुनावी प्रचार प्रसार में यहां कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है और ऐसे में आज सहारनपुर पहुंचकर मतदान से पहले मतदाताओं को प्रधानमंत्री संदेश देंगे। भारत माता की, भारत माता की। आप सबको राम राम। तो देखिए, जाटलैंड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मजबूत करने के लिए सरकार और सरकार के तमाम सिपाही चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2024 में बीजेपी 2014 वाला प्रदर्शन दोहराना चाहती है। यही वजह है कि जहां मेरठ से पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद किया, तो वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद में रोड शो करके बीजेपी की जीत को और प्रचंड करने में खुद देश के मुखिया लगे हुए हैं। यही वजह है कि नमो का मेगा कैंपेन लगातार जारी है। बीजेपी का पश्चिम पैक इस बार जाटलैंड की 27 सीटों पर बीजेपी की नजर। पीएम मोदी ने खुद संभाला मोर्चा। विपक्ष में बिखराव की जमकर चर्चा। यूं तो कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा से ही चुनावी मोड में रहती है, लेकिन 2024 के चुनावी समर में बीजेपी फुल चार्ज है। यही वजह है कि हर मंच के माध्यम से हर वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर सियासी समीकरण को ऐसा साधा जा रहा है कि सब कुछ सेट हो जाए। जाहिर है, राजनीति के अखाड़े में सब कुछ संभव है, तभी तो साम दाम दंड भेद कर चुनावी मैदान फतह करने की सारी कोशिशें बीजेपी करती नजर आती है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और यूपी को फतह करने के लिए पूर्वांचल को मजबूत करना बेहद जरूरी। हालांकि 2019 की अगर बात करें तो चुनावों में बीजेपी को पश्चिम में ज्यादा नुकसान हुआ और इसी से सीख लेते हुए सरकार और सरकार के तमाम सिपाही चुनावी दंगल में मजबूती के साथ ताल ठोक रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले जाटलैंड से पीएम मोदी ने बड़ी रैली में शंखनाद किया। भारत माता की, भारत माता की। आप सबको राम राम। तो गाजियाबाद में अब पिछले 10 साल में वो 6वीं बार पहुंचकर पश्चिम को पक्का करने जा रहे हैं। 24 के दंगल में विपक्ष बेअसर। गाजियाबाद में रोड शो से शुरुआत। बीजेपी का पश्चिम होगा पैक। विपक्ष में जारी आपसी अटैक। वेस्ट यूपी को बेस्ट बनाएगी बीजेपी। जाहिर है, बीजेपी बूथ लेवल से पिछले काफी समय से एक्टिव है। बीजेपी को यूं ही कैडर बेस्ड पार्टी नहीं कहा जाता।
यही वजह है कि खुद देश के पीएम पश्चिम को पैक करने के लिए खुद मैदान में डट गए हैं। मेरठ के बाद पीएम मोदी गाजियाबाद में मेगा रोड शो करने जा रहे हैं। ऐसा गाजियाबाद में पहली बार होने जा रहा है और यह सीट अपने आप में हाई प्रोफाइल हो चली है। यही वजह है कि गाजियाबाद में रोड शो के बाद यहां के प्रत्याशी अतुल गर्ग भी ऐतिहासिक विजय का दम भर रहे हैं। मैं यहाँ पर जो घूम रहा हूँ लोगों से बातचीत करते हुए, तो लोगों में बहुत उत्साह है। सब लोग चाहते हैं कि वो अपने अपने खुद के स्टेज लगाएं, खुद के कल्चरल प्रोग्राम करें, खाने पीने की व्यवस्था करें। एक जश्न का सा माहौल है, एक मेले का सा माहौल है। तो जो व्यापारी वर्ग है वो इस समय बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ के चारों तरफ सभी लोग कुछ ना कुछ अपनी भागीदारी करना चाहते हैं, तो मैं उनसे मिलने जुलने का ही काम है मेरा। पहले जो रोड शो था तो वो सीएम की तैयारियाँ अलग तरीके से होती है, पीएम की तरह से होती हैं। हमें कुछ नहीं करना है, लोग खुद ही पीएम से प्रभावित हैं और वो लोग पीएम से मिलना चाहते हैं। हमारे को ऐसा नहीं है कि कोई लोगों को कहना है कि तुम आकर के विश करो। अब तो समस्या ये है कि कितने लोगों को हम सम्मान दे पा रहे हैं, कितने लोगों को हम वहाँ पर जगह दे पाएंगे ठीक ठाक, ठीक है, और कोई अव्यवस्था ना फैले। सिर्फ इसी बात को हमें देखना है। लोग अच्छा, मुकाबले हैं जी। अच्छा, जो पीएम है फर्स्ट टाइम गाजियाबाद में रोड शो कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई बड़े आनंद का विषय है, बहुत खुशी का, जोश का विषय है कि पीएम ने हमारे को इस योग्य समझा है। वहीं उसके बाद सहारनपुर में शानदार और ऐतिहासिक जीत करने के लिए बड़ी जनसभा की तैयारी भी फुल ऑन है। इसके बाद पीलीभीत की सीट पर भी दम भरने के लिए खुद देश के पीएम मैदान में उतरेंगे। यानी कुल मिलाकर बीजेपी वेस्ट यूपी को बेस्ट बनाने में जुटी है। आपको बता दें, जनसभा में सहारनपुर में बीजेपी के प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा और कैराना से प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के लिए वोट की अपील देश के प्रधानमंत्री करेंगे। जनसभा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से कई तैयारियां की गईं। जनसभा की सुरक्षा को लेकर 2000 पुलिसकर्मियों के अलावा एनएसजी कमांडो भी मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी इन वेस्ट यूपी 2014 में बीजेपी सभी 14 सीटों पर जीती थी। 2019 में बीजेपी 14 में से 7 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2024 में बीजेपी क्लीन स्वीप करने को तैयार है। बीजेपी जितनी एक्टिव है उतना ही विपक्ष डीएक्टिव है। यानी कुल मिलाकर जब विपक्ष पहले सीटों के बंटवारों में उलझा तब बीजेपी बूथ मजबूत करने में जुटी थी। जब प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहा था तब बीजेपी मेगा रैली और नुक्कड़ सभाओं में जुट गई है। होना यह चाहिए था कि विपक्ष में बैठी सपा और कांग्रेस को रणनीति सबसे पहले तैयार कर लेनी चाहिए थी। इससे साफ हो जाता है कि पश्चिम में फतेह हासिल करने के लिए सारे समीकरण सेट बीजेपी ने कर लिए हैं। यानी बीजेपी पश्चिम में क्लीन स्वीप की फुल तैयारी में है। रिपोर्ट न्यूज़ 1 इंडिया।